नमस्कार। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के विषय में चर्चा करने चल रहे हैं जिसके आने के बाद दुनिया में अलग अलग तरह के विषय स्पष्ट रूप से वर्गीकृत हुए। वह चाहे जीव विज्ञान हो, वह चाहे तर्कशास्त्र हो, वह चाहे राजनीति शास्त्र हो। कई विषयों के पिता के रूप में उसको मान्यता दी गई है। उनका नाम है अरस्तू। अरस्तू प्लेटो के सीधे शिष्य हैं, एकेडमी में पढ़े हैं। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व मैसिडोनिया के एक नगर स्टेजीरा में माना जाता है। इनके पिता सिकंदर के पिता के चिकित्सक हुआ करते थे। यद्यपि मूल रूप से यूनानी थे, किंतु अपनी नौकरी के सिलसिले में मैसिडोनिया में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। परंपरागत रूप से पिता के चिकित्सक होने के नाते अरस्तू ने भी चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में वह एथेंस पहुंचा, जबकि कुछ अन्य बयान के हिसाब से अरस्तू ने 30 वर्ष की उम्र में प्लेटो की एकेडमी में दाखिला लिया। यह बात तो निर्विवाद रूप से सत्य ही है कि एथेंस ने प्लेटो जैसा दूसरा शिक्षक और अरस्तू जैसा दूसरा शिष्य पैदा नहीं किया। प्लेटो अरस्तू को पाठशाला का मस्तिष्क और उसके निवास स्थान को विद्यार्थी का निवास स्थान कहता था। चूंकि उस समय कागज का आविष्कार हुआ नहीं था, इसलिए पुस्तकें छपती नहीं थी, तो हस्तलिखित लेख लिखे जाते थे और इन्हें कुछ लोग खरीदते थे। प्लेटो की मृत्यु होने के बाद एकेडमी में आचार्य की नियुक्ति महत्वपूर्ण घटना थी। अरस्तू की योग्यता में तो कोई संदेह नहीं था, परंतु उसके ऊपर विदेशी होने का ठप्पा लगा हुआ था। प्रबंध करने वालों ने प्लेटो के भतीजे को उसका उत्तराधिकारी चुना। कहते हैं अरस्तू को इससे बड़ी चोट लगी, परंतु यह ना हुआ तो भी उसके लिए एथेंस में बैठे रहने का कोई अर्थ न था। उसका एक पुराना सहपाठी हर्मिशियन एशिया माइनर के पर्याप्त इलाके का स्वामी बन चुका था। उसने अरस्तू को बुलाया और वह हर्मियस के पास जा पहुंचा। वहां उसने हर्मियस की भतीजी के साथ विवाह किया और पर्याप्त मात्रा में संपत्ति प्राप्त की। कुछ समय बाद ईरान के राजा ने हर्मियस पर आक्रमण किया और उसे पराजित करके मृत्युदंड दे दिया। ठीक उसी समय मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अपने पुत्र सिकंदर की शिक्षा के लिए अरस्तू को निमंत्रित किया। अरस्तू वर्षों की अनुपस्थिति बाद फिर मैसिडोनिया पहुंचा। फिलिप को अपना राज्य विस्तृत करने का शौक था तथा उसके पुत्र सिकंदर को उससे भी ज़्यादा। अरस्तू सिकंदर के साथ 4 वर्ष रहा। फिलिप की मृत्यु हो गई तथा सिकंदर ने राज्य शासन संभाला। अब उसके पास दर्शन पढ़ने का समय न था। अरस्तू 50 वर्ष का हो चुका था और एक बार फिर उसे अपना भविष्य सुनिश्चित करना था। उसने राजनीति का काफ़ी मीठा और कड़वा स्वाद लिया था। सभ्यता के सौभाग्य से उसने एथेंस में वापस जाने और विधिवत अध्ययन अध्यापन कार्य देने का निश्चय किया। यही बाद में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। प्लेटो की एकेडमी में अब अरस्तू के लिए कोई जगह नहीं थी। अरस्तू ने एक अपना स्वतंत्र विद्यालय लीसियम नाम से स्थापित किया। यह एक बगीचे में स्थित था।
एकेडमी की तरह अरस्तू के लिसियम में भी विद्यार्थी भर्ती होने लगे। मध्याह्न से पहले अरस्तू शिष्यों को विधिवत शिक्षा देता था। तीसरे पहर आम व्याख्यान होते थे जिसे कोई भी सुन सकता था। एकेडमी और लिसियम में एक भेद यह था कि एकेडमी अब अरस्तू के शब्दों में गणित का विद्यालय बन गई थी। कुंज के एक रास्ते पर चलते चलते अरस्तु शिष्यों को शिक्षा देता था। सुकरात का ढंग भी इसी प्रकार का था, परंतु ना तो उसका निश्चित शिक्षा स्थान था और ना ही निश्चित शिष्य। अरस्तु की शिक्षण शैली के कारण आज तक उसका संप्रदाय विचरणशील संप्रदाय के नाम से विख्यात है। अध्यापन कार्य के साथ साथ अरस्तु ने बहुत सारे विषयों पर लिखना आरंभ किया। राजनीति, इतिहास, न्याय, मनोविज्ञान, कविता, नाटक, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, गणित, प्राणी विज्ञान, ऐसा कोई विषय न था जो उसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो। कोई अरस्तु द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या 400 तथा कोई 600 बताता है। उस समय की परिभाषा में अध्याय या खंड के लिए भी पुस्तक शब्द का प्रयोग होता है। इस पर अरस्तु ने लिखा है, उसकी मात्रा बहुत है। जो पुस्तकें उसकी रचना बताई जाती हैं, इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनकी प्रामाणिकता के बाबत संदेह किया जा सकता है, परंतु अधिकांश के बाबत ऐसा संदेह करने का कोई कारण नहीं।